ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। ये प्रार्थना गुरु और शिष्य के द्वारा की जाती है जिससे हमें इस दौरान किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, क्योंकि वेदांत के अध्ययन के लिए मन का शांत होना बेहद ज़रूरी है। अगर मन शांत नहीं है, मन अगर इधर-उधर भटक रहा है, तो वेदांत के विषयों को हम नहीं समझ पाएँगे। इसलिए ये प्रार्थना की जाती है जिससे हमारा मन स्थिर रहे और किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, तभी हम वेदांत को समझ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी बात से दुखी और परेशान रहते ही रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप से पूरी तरह संतुष्ट हो। चाहे हमारी समस्या धन को लेकर हो, संबंधों को लेकर हो, नौकरी व्यवसाय को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो या अपने भविष्य को लेकर ही क्यों ना हो, हम किसी न किसी रूप में इनसे जूझते ही रहते हैं। और तब हम अपने दुखों और समस्याओं के लिए लोगों को, किस्मत को या बाहरी परिस्थितियों को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। फेल हो गए तो हम किस्मत को दोष देते हैं। किसी ने साथ छोड़ दिया तो हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं। व्यापार में नुकसान हो जाए तो हम परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। और जब कोई कारण नहीं समझ में आता है तो हम व्यवस्था, समाज या सरकार को दोष देने लगते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि हम अपने दुखों और परेशानियों के लिए खुद ही पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं, ना कि बाहरी परिस्थितियाँ और लोग, तब हो सकता है कि आप इस बात पर विश्वास ना करो और आपके मन में प्रश्न भी उठे कि आखिर हम अपनी समस्याओं के लिए स्वयं कैसे ज़िम्मेदार हो सकते हैं? क्योंकि हमने तो बचपन से ही सुख और दुःख के लिए बाहरी परिस्थितियों को ही ज़िम्मेदार समझा है। तो हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से यही गहराई से समझेंगे कि कैसे हमारी अज्ञानता ही हमें फंसाए हुए है और साथ ही हम इसका समाधान भी जानेंगे जिससे हम जीवन की हर परिस्थिति में आनंद से रह सके, चाहे कितना भी दुख, मुसीबत या परेशानियां क्यों ना हो। जी हाँ, ये बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी कि कोई दुख में भला आनंदित कैसे रह सकता है। सुख में तो समझ में आता है, लेकिन दुख में आनंद कैसे संभव है? यही हमारी वीडियो सीरीज का उद्देश्य है और हम इसी को गहराई से समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि बचपन से लेकर अब तक आपने अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय से संबंधित जितनी भी मान्यताएँ बना रखी है, उन सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी मान्यताएँ गलत हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उन सबको थोड़ी देर के लिए सत्य मानकर ना चलें। क्योंकि हम अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं, वो ज़्यादातर हम अपने माँ-बाप से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, रिश्तेदारों से सीखते हैं, स्कूल कॉलेज से सीखते हैं, फ़िल्मों से सीखते हैं और आजकल तो हम सोशल मीडिया से भी सीखते हैं। और तब हम उन्हीं के विचारों को सत्य समझकर अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। हम कभी प्रश्न भी नहीं करते हैं, करते भी हैं तो हमें ठोस जवाब नहीं मिल पाते हैं। हमें सिर्फ सतही उत्तर ही मिल पाते हैं और हम उन्हीं से संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे माता-पिता या समाज हमें जानबूझकर कुछ गलत सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वही बताया जो उन्होंने अपने माँ-बाप या समाज से सीखा। लेकिन समस्या तब होती है जब हम किसी भी मान्यता को बिना जाँचे और परखे अंतिम सत्य मान लेते हैं। और तब ऐसे में जब कोई व्यक्ति हमारी मान्यताओं के विरुद्ध कोई बात कहता है, तो उसे समझने के बजाय हम तुरंत उसका विरोध करने लगते हैं। हमारे भीतर द्वेष और क्रोध का भाव उठता है और हम कुतर्क करने लग जाते हैं। इसमें कुछ भी बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्वाभाविक सी बात है हम सभी के जीवन में। आम तौर पर हर व्यक्ति अपना जीवन ऐसे ही जीता है, इसलिए हमें भी ऐसे ही जीवन जीना सत्य लगने लगता है। तो हम अपनी मान्यताओं और अनुभवों को लेकर ही ईमानदारी से प्रश्न करेंगे और उनके माध्यम से ही सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में कही जाने वाली हर एक बात पहले कही जाने वाली बातों पर ही निर्भर होगी। अगर आप वीडियो को 20 से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको सही से समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको हर एक बात बहुत ध्यान से सुननी है और अगर इस दौरान आपके मन में कोई प्रश्न उठता है,
तो अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में हर एक मनुष्य, चाहे वह कैसा भी हो या कहीं भी हो, देश में हो या विदेश में हो, गांव में हो या शहर में हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब या अन्य किसी विचारधारा का क्यों ना हो, वह सबसे पहले क्या चीजें चाहता है? तो आप कहेंगे सभी मनुष्य खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए छत, यानी जो बुनियादी ज़रूरतें, बेसिक नीड्स, उन्हें चाहता है। ये कोई इच्छाएँ नहीं हैं, बल्कि हमारी मूल ज़रूरतें हैं, जिनसे हम अपने आप को जीवित और सुरक्षित रख पाते हैं। भोजन हमें जीवित रखता है, कपड़े हमें मौसम और परिस्थिति से बचाते हैं, घर हमें सुरक्षा देता है, यानी ये सब हमारी सुरक्षा के संसाधन हैं। इसलिए अगर एक शब्द में कहा जाए तो हर मनुष्य सबसे पहले अपनी सुरक्षा यानी सिक्योरिटी ही चाहता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मनुष्य अपनी सुरक्षा क्यों चाहता है? तो सीधी सी बात है, हम खुद को लेकर असुरक्षित यानी इनसिक्योर महसूस करते हैं, इसलिए हम सबसे पहले अपनी सुरक्षा ही चाहते हैं। जब हमें भूख लगती है तब हमारा मन अशांत रहता है और तब हमें अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। उसी प्रकार जब हमारे पास कपड़े नहीं होते और रहने के लिए घर नहीं होता, हम तब भी खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा हमारा जीवन भी पूरी तरह अनिश्चितताओं यानी अनसर्टेनिटी से भरा हुआ होता है। हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई बीमारी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है या कोई आर्थिक संकट हो सकता है। और तब हम इन बातों को लेकर हर पल डरा हुआ और असुरक्षित महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए धन की तरफ जाते हैं, क्योंकि धन से हमें अपनी सुरक्षा के सभी संसाधन प्राप्त होते हैं। उसके बाद ही हम अपने आप को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं और हमारे मन को शांति मिलती है। मन के शांत होते ही हमें अपने भीतर सुख का अनुभव होता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारी सुरक्षा का संबंध सुख से ही है। यानी हम अपनी सुरक्षा इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने लिए सुख चाहते हैं। सुख में हमें अच्छा महसूस होता है। अब सारा खेल इसके बाद शुरू होता है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमने अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। हमारे पास पर्याप्त खाने को खाना है, तन ढकने को कपड़े हैं और रहने के लिए सुरक्षित घर मकान है। इसके अलावा भविष्य की सुरक्षा को लेकर हमारे पास जरूरत से ज्यादा धन भी है। यानी हम अपने आप को जितना सुरक्षित कर पाते हैं उतना सुरक्षित कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने आप को सुरक्षित करने के बाद क्या हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं? क्या हम कभी ऐसा कहते हैं कि अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हो गया हूँ, इसलिए अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मेरा मन पूरी तरह शांत है? नहीं, हम कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं। हमारा मन तब भी अशांत ही रहता है। यानी अपने आप को सुरक्षित करने के बाद भी हम पूरी तरह शांत नहीं हो पाते हैं। जब हम खुद को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, हम तब भी अशांत थे, लेकिन अब जब हम पूरी तरह सुरक्षित हो गए हैं, हम तब भी अशांत ही हैं। हमारे भीतर एक बेचैनी, एक अपूर्णता बनी ही रहती है, भले ही हम अपने आप को धन से कितना भी सुरक्षित क्यों ना कर लें। तब हम काम यानी भोग विलास की तरफ जाते हैं, ये सोचकर कि हमारा मन वहाँ पूरी तरह शांत हो जाएगा। अब ज़रा अपने चारों तरफ देखिए, आपको हर जगह कामना पूर्ति का बाज़ार लगा हुआ ही नज़र आएगा। हर व्यक्ति जिनकी मूल ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, आपको भोग विलास करता हुआ ही नज़र आएगा। जिसके कुछ सामान्य उदाहरण हैं, खाने-पीने की वस्तुएँ, महँगे कपड़े, आभूषण और फैशन का प्रदर्शन, आलीशान बंगला, महँगी गाड़ियाँ और कीमती वस्तुएँ, फ़िल्में, पार्टियाँ, क्लब, यात्रा, रिज़ॉर्ट और पर्यटन, गेम, सोशल मीडिया आदि। अब अगर हम यहाँ भी ध्यान से देखें, तो पाएँगे कि हमारे भोग विलास करने का संबंध भी सुख से ही है। क्योंकि हम जब भी भोग विलास करते हैं, तो हमें उसमें सुख का अनुभव होता है और हमें भीतर से अच्छा महसूस होता है। इसलिए हम भोग विषयों के माध्यम से भी अपने लिए सुख ही चाहते हैं।
मान लीजिए हम जितना भोग विलास कर सकते हैं, हमने उतना भोग विलास भी कर लिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इतना विषयों का भोग करने के बाद भी क्या हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाता है? क्या हम कभी ऐसा कहते हैं कि अब मैं भोग विलास करके पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूँ? नहीं, हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं। हम उसके बाद भी अशांत ही रहते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई भोग विषय करते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है और हमें लगता है कि इस सुख से हमारे भीतर की जो अपूर्णता है, जो बेचैनी है और पाने की, वो खत्म हो जाएगी और हम पूरी तरह शांत हो जाएँगे। और तब हम इस उम्मीद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार विषय भोग करने लग जाते हैं। लेकिन हम उसके बाद भी अपने भीतर के खालीपन को कभी भर नहीं पाते हैं। हमारा मन उसके बाद भी अशांत ही रहता है, भले ही हम कितना भी भोग विलास क्यों ना कर लें। और तब हम नैतिकता की तरफ जाते हैं, हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, हम अपने आप को दूसरों की नज़रों में बुद्धिमान, कामयाब, ताकतवर, ईमानदार, मेहनती या महान दिखाने की कोशिश करने लग जाते हैं। क्योंकि कोई बड़ी उपलब्धि या उपाधि प्राप्त करके जो हमें सुख और संतोष मिलता है, वह भोग विलास से मिलने वाले सुख की तुलना में ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। इसलिए हमें लगता है कि इससे हमारा मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। यही कारण है कि कोई अभिनेता बनना चाहता है तो कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई कला के क्षेत्र में जाना चाहता है तो कोई खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक बनना चाहता है तो कोई उद्योगपति बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है तो कोई कुछ बनना चाहता है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने आप से असंतुष्ट ही रहते हैं और हमारे भीतर की अपूर्णता बनी ही रहती है। अब आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कोई भी मनुष्य अपने लिए दुःख नहीं चाहता है। हर मनुष्य अपने लिए सुख ही चाहता है। यानी हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसके माध्यम से हम सिर्फ़ अपने लिए सुख ही चाहते हैं। क्योंकि सुख में हमें अच्छा महसूस होता है और दुःख में हमें अच्छा महसूस नहीं होता है। इसलिए हम सिर्फ़ अपने लिए सुख ही चाहते हैं। यही कारण है कि हम जीवन भर विषयों के पीछे भागते रहते हैं। कभी अपनी ज़रूरतों में, कभी भोग विषयों में, तो कभी नई-नई उपलब्धियाँ प्राप्त करने में, क्योंकि हम विषयों को ही सुख का स्रोत समझते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम पूरी तरह शांत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें जो विषयों में सुख का अनुभव होता है, वह क्षणिक यानी टेम्परेरी होता है। एक वक़्त के बाद उस सुख के अनुभव का अंत हो जाता है और तब हम फिर से सुख के लिए दूसरे विषयों के पीछे इस उम्मीद में भागते हैं कि अगला विषय हमें पूरी तरह शांत कर देगा। ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, लेकिन फिर भी हमारे भीतर की अपूर्णता कभी भी खत्म नहीं होती है। हमारे बार-बार विषयों के पीछे भागने का कारण ही यही है कि हमें सुख तो चाहिए, लेकिन क्षणिक नहीं, बल्कि स्थायी सुख यानी परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, जो हमें पूरी तरह शांत कर दे। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब यहाँ से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। पहला, हमारे भीतर ये अपूर्णता, ये अशांति, ये खालीपन आखिर है ही क्यों? आखिर क्यों हमें हमेशा किसी चीज़ की कमी महसूस होती रहती है? दूसरा प्रश्न उठता है कि हमारे बार-बार विषयों के पीछे भागने पर भी ये अपूर्णता कभी खत्म क्यों नहीं होती है? भले ही हम अपने आप को कितना भी सुरक्षित कर लें, कितना भी भोग विलास कर लें, कितनी भी उपाधियाँ, उपलब्धियाँ प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे भीतर की ये अपूर्णता कभी खत्म क्यों नहीं होती है? और तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि कैसे हम अपने भीतर की ये अपूर्णता खत्म करके स्थायी सुख यानी परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं? तो पहले भाग में अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी की बातें हम अगले भागों में समझेंगे। उम्मीद है अभी तक आपने जितना भी जाना और समझा है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो का अंत भी हम शांति मंत्र के साथ ही करेंगे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।